एक बार की बात है, एक धर्मशास्त्री प्रभु यीशु के पास एक ऐसा प्रश्न लेकर आया जो सुनने में तो सरल था, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा था। उसने पूछा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। जब यीशु ने उसे प्रेम और पड़ोसी की सेवा के बारे में बताया, तो उस व्यक्ति ने स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक और सवाल किया कि आखिर मेरा पड़ोसी है कौन। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यीशु ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने लोगों की सोच बदल दी। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक यहूदी व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो शहर की ओर जा रहा था। वो रास्ता अपनी बनावट के कारण बहुत खतरनाक माना जाता था। ऊंची नीची पहाड़ियां और सुनसान गुफाएं डाकुओं के छिपने के लिए आदर्श जगह थीं। जैसे ही वो व्यक्ति एक मोड़ पर पहुंचा, डाकुओं के एक गिरोह ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने न केवल उसका सारा धन और सामान लूट लिया, बल्कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए और उसे तब तक बेरहमी से पीटा जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। डाकू उसे सड़क के किनारे खून से लथपथ मरता हुआ छोड़कर भाग गए। कड़ी धूप में वो व्यक्ति मदद के लिए कराह रहा था। तभी उस रास्ते से एक याजक पुजारी गुजरा। उस व्यक्ति को लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि एक पवित्र व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। लेकिन उस याजक ने जब घायल को देखा तो वो रुकने के बजाय सड़क की दूसरी ओर से होकर निकल गया। शायद उसे अपने धार्मिक कर्मकांडों की चिंता थी, या वो अपनी शुद्धता खोने से डरता था। कुछ समय बाद एक और धार्मिक व्यक्ति, जो मंदिर का सेवक लेवी था, उसी स्थान पर पहुंचा। उसने रुककर घायल को देखा तो सही, लेकिन उसके मन में दया नहीं जागी। वो भी कतराकर आगे बढ़ गया। उन दोनों लोगों के लिए, जिन्हें समाज में सबसे दयालु होना चाहिए था, एक मरता हुआ इंसान महज एक रुकावट था। तभी वहां से एक सामरी व्यक्ति अपनी यात्रा पर निकला। उस दौर में यहूदियों और सामरियों के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी थी। वे एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब उस सामरी ने घायल व्यक्ति को देखा, तो उसने यह नहीं सोचा कि वो व्यक्ति किस जाति का है या उसका दुश्मन है। उसका हृदय करुणा से भर गया। वो तुरंत अपने वाहन से उतरा और उस अजनबी के पास पहुंचा। सामरी ने अपने कीमती तेल और दाख मधु से उसके घावों को धोया और अपनी चादर फाड़कर पट्टियां बांधी। उसने उस घायल को बड़े प्रेम से अपने जानवर पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए उसे पास की एक धर्मशाला में ले गया। उसने पूरी रात जागकर उस व्यक्ति की देखभाल की। अगली सुबह जब उसे अपने काम के लिए निकलना था, उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा कि इस व्यक्ति की सेवा में कोई कमी न रहे। उसने ये भी वादा किया कि यदि इलाज में और खर्च होगा तो वो वापसी पर उसका भुगतान कर देगा। यीशु ने ये कहानी सुनाकर उस विद्वान से पूछा कि उन तीनों में से किसने पड़ोसी जैसा व्यवहार किया। विद्वान ने दबे स्वर में कहा, उसी ने जिसने दया दिखाई। तब यीशु ने उससे और वहां खड़े सभी लोगों से कहा कि असली धर्म और पड़ोसी का प्रेम सीमाओं, जातियों और धर्मों से ऊपर है। जो कोई भी मुसीबत में है, वही हमारा पड़ोसी है, और उसकी सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से दूसरों के प्रति प्रेम प्रकट करें।